की डेट 14 को है, फिर 22 को कर दिया उसको, फिर 4 मंथ चेंज कर दिया उसको। मेरा भाई 83 परसेंटाइल आया था फर्स्ट में इसमें। हे गाइस, दिस इज आकाश फ्रॉम आई बॉम्बे। आज आपको बताने वाला हूँ कि मेरा जो लास्ट जेईई का 3 मंथ था वो कैसा गया एंड मेरा एक्सपीरियंस क्या था। तो वो अपने टाइम पे कुछ नॉर्मल था नहीं, मतलब अपने टाइम पे मेंस से पहले एडवांस डेट आ गया था। एडवांस का डेट जो आया था वो फेब में आया था एंड जो एडवांस का डेट आया था वो था 3 जून को। मतलब फेब में हम वेट कर रहे थे कि फेब में आएगा मेंस का डेट, कि मेंस कब है। फिर पता लगा आईटी बॉम्बे में अलग ही सरप्राइज दे के बैठे हुए, उन्होंने पहले दे दिया कि 3 जून को आपका एडवांस होने वाला। अब भाई यूट्यूब पे आपको पता ही होगा कि तुरंत हल्का मच जाता कि एडवांस 3 जून को होगा तो मेंस कब होगा। तो कुछ यूट्यूबर बोल रहे थे जो कि जैन की लास्ट, मतलब क्या कहते हैं, 1 मार्च में होगा एंड 1 अप्रैल में होगा एंड मई के लिए हमको छुट्टी मिलेगी एंड जैन में एडवांस होगा एंड कुछ नहीं अप्रैल में होगा, एक मई में। वैसे होता रहा था हमारे साथ भी एंड हम आराम से देख रहे थे कि भाई मेंस का डेट आए, मेंस का डेट आए। मतलब हमारे पास एडवांस का डेट हमारे सामने है, हम कोई फोकस नहीं करें एडवांस डेट पर, हमको मेंस का डेट का पड़ा था पहले से ही, जो कि हर एक बच्चे को बड़ा होता है। मैं सारी गलती तो यूट्यूबर को नहीं दूंगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम खुद भी एडिक्टिव होते हैं कि जेई का डेट कब आएगा, अगर जेई का डेट आएगा तो जेई का एडमिट कार्ड कब आएगा, जेई का एडमिट कार्ड आएगा तो जेई का क्या कुछ भी ना कुछ हम चाहते हैं कब आएगा, हमको बस टाइम वेस्ट करना होता है। तो यूट्यूबर को ये गलती नहीं दूंगा। हाँ, वो भाई बनाते रहते हैं इसे कि हम देखते रहते हैं, पर ठीक है। अब हमारे सामने एडवांस का डेट था, हमने स्टार्ट किया पढ़ा एंड मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। मतलब शॉर्ट नोट्स तो भाई बनाया ही नहीं। मैंने कहा कि एक काम करते हैं, एलन का हैंडबुक खरीद लेते हैं। एलन का हैंडबुक खरीदा था मैंने कि उसी से पढ़ूंगा। बाद में मेरे को पता चला कि मेरे कोई काम का नहीं था भाई, उसको अभी भी मेरे रूम पर पड़ा होगा एंड जो कि कभी मैं खोल के देखा ही नहीं। मतलब 1-2 पन्ने देखा, उसको कभी खोला ही नहीं मैं। रुको, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं तो पीडब्ल्यू भी सेलिब्रेट कर रहा है अपना दिवाली में पीडब्ल्यू के सारे बैचेस पे आपको भारी डिस्काउंट देखने को मिलेगा एंड आपको पीडब्ल्यू के सारे बैचेस के साथ उसके पुराने वर्जन भी फ्री मिलेंगे। जाके अपना मनपसंदी बैच बाई कर सकते हैं, इससे सुनहरा मौका फिर नहीं मिलेगा। चलिए अभी बात करते हैं बैचेस के बारे में। ड्रॉपर वाले के लिए प्रयास जेईई फास्ट ट्रैक, जिसकी प्राइस 2500 है एंड ये बैच पहले से ही स्टार्ट हो गया एंड इसके साथ आपको प्रीवियस सारे वर्जन इसके फ्री मिलेंगे। 12th वालों के लिए लक्ष्य जेईई फास्ट ट्रैक बैच, जिसकी प्राइस 2500 है एंड ये बैच भी पहले से स्टार्ट हो गया है। अगर आप ये बैच बाई करते हो तो आपको इसके साथ सारे इसके प्रीवियस वर्जन फ्री मिलेंगे। क्लास 11th वालों के लिए अर्जुना जेईई 4.0, जिसकी प्राइस 2500 है। ये बैच भी पहले से स्टार्ट हो गया एंड अगर आप ये बैच बाई करते हो तो आपको इसके साथ सारे इसके प्रीवियस वर्जन फ्री मिलेंगे। क्लास 12th वालों के लिए ही एक बैच प्रवेश साइंस 2024 बैच, जिसकी प्राइस 1700 है एंड इस बैच में क्लासेस 16 अक्टूबर से स्टार्ट होगी एंड इसके साथ आपको परिश्रम 1.0 2.0 फ्री मिलेगा। क्लास 12th एंड ड्रॉपर वाले के लिए एक बैच है जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स, जिसकी प्राइस 2100 है। इसमें क्लासेस जो है 13 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। डब्ल्यू के इन सारे बैचेस में आपको हफ्ते में 6 दिन क्लासेस देखने को मिलेगी, जिसमें कि एक दिन में 3 लाइव लेक्चर्स होंगे। आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा विद वीडियो सोल्यूशन एंड क्विज फॉर्मेट में। आपको हर क्लास के बाद इसका पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा पीडब्ल्यू के मोबाइल ऐप। आपका टेस्ट भी होगा आपके प्लानर के हिसाब से। अभी बात करते हैं जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स है क्या। जेईई अल्टीमेट क्रैश कोर्स जिसमें आपको MIC, MIP, MIA मिलेगा। MIC मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, MIP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एंड MIA मिशन एडवांस एंड MIC प्लस MIP इसमें 17 जैन को कंप्लीट हो जाएगा। पीडब्ल्यू के सारे बैचेस के साथ आपको मॉड्यूल मिलता है, जिसको बाई करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया है, आप जाके वहाँ से बाई कर। अगर आप ABHI 150 कोड यूज करेंगे तो आपको 150 रुपीज़ का डिस्काउंट देखने को और मिल जाएगा। थैंक यू। टेस्ट क्या होता है मेरे लिए भाई, देखो क्या होता है कि हम थे कि दिसंबर में कुछ आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए एंड फाइनली अपना जैन के 4th वीक या 3rd वीक में बना कहीं ना कहीं डेट आ जाएगा एंड हम थे कि कुछ तो हो। लेकिन अब हम पहले दे रहे थे, फिर हम सोचे थे क्यों दे रहे हैं, अभी डेट तो यार आया नहीं, डेट कब आएगा। मतलब कोई बोल रहा था जैन में आएगा, कोई बोल रहा था अप्रैल में आएगा, कोई बोल रहा था मतलब मार्च में आएगा, ऐसे बोल रहा था कोई ना कोई। हम इसलिए मैंने क्या कुछ मैंने पार्ट सिलेबस टेस्ट दिया था, बाकी फुल बहुत ज़्यादा मैंने दिया नहीं था। फिर फाइनली जब अपना डेट आया, था 1 मार्च को डेट आया कि अपना जो अप्रैल में 16 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम है। फिर मैंने अच्छे से अपना स्टार्ट किया एंड फिर मैंने एक टेस्ट दिया एंड उस टेस्ट में मेरा इतना गंदा स्कोर आया। मैं भाई नहीं अभी टेस्ट देना ही नहीं, क्योंकि सर लोग बोलते थे कि अगर आप डिमोटिवेट हो तो वो करो ही मत, वो चीज़ करो ही मत। भाई मैं टेस्ट ही देना छोड़ दिया। मैं बस लेक्चर पे लेक्चर देखे जा रहा हूँ, लेक्चर देखा जा रहा हूँ कि मतलब जो मेरा नहीं हुआ उसको कंप्लीट कर लेते हैं एंड कहीं ना कहीं मैं डिमोटिवेट फील होता था, क्योंकि मैं टेस्ट देता नहीं था। तो जो मेरे को आता हो मैं सोचता था मेरे को आता या नहीं आता। मैं PYQ करता था, क्वेश्चन बनता था कभी कोई क्वेश्चन नहीं बनता था। मतलब ऐसा होता नहीं कि अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो हम ऐसा खुद पे डाउट करते हैं हम। यही मेरे साथ भी हो रहा था सेम चीज़ें। फिर कहीं ना कहीं हमने मार्च में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की एंड ये शॉर्ट नोट्स होता था, मतलब कुछ चैप्टर के मतलब बहुत चैप्टर को तो नहीं बना पाया था मैंने, लेकिन कुछ चैप्टर को जो मैंने अच्छे से रिवीजन किया उसके शॉर्ट नोट बनाया एंड रिवीजन करा था। फिर जब फाइनली 8 अप्रैल आया, पता चला उस दिन कि उन्होंने डेट चेंज कर दिया। फिर मतलब एक बार डेट और चेंज हुआ था, पहले था 16 अप्रैल, उसके बाद फिर उन्होंने किया 22 अप्रैल। फिर मैंने सोचा 6 दिन का चेंज है तो 6 दिन अपना ज़्यादा मिल गया एंड कुछ अच्छा करेंगे उसमें। फिर 8 अप्रैल को पता चल रहा कि अब भाई जून में एग्जाम होगा। मतलब हम जुलाई से तैयारी कर रहे हैं अपना
एंड सोच रहे थे कि कम से कम जैन में ख़त्म होगा, हम कुछ मतलब भैया का शादी हुई था, घर पे जाऊँगा वो मैंने। फिर अब जून में चला गया, 8 अप्रैल तक अच्छे से रिदम बना था पढ़ने के लिए। फिर जब डेट आया कि अपना जून में गया, एंड वो भी जून में, स्टार्टिंग जून में नहीं, जून के लास्ट वीक में, मतलब बिल्कुल से 24 लेके 28 तक का था। अब जून के लास्ट वीक से जोड़ा है तो मतलब जुलाई मान रहे थे कि मतलब मेरे पास 4 मंथ बचे हैं पूरे एंड फिर एकदम टूट गया बिल्कुल से। फिर मैं जो 2 महीने मेरे पास, मतलब 20 दिन मेरे पास जो थे, मतलब 22 दिन मैंने अप्रैल का अपना वो घर पे चला गया। मैं आराम से बिल्कुल चिल मार के बैठा हूँ कि भाई अभी तो 4 मंथ बचे हैं, फिर 4 मंथ बचे हैं। एंड क्योंकि उससे पहले भाई पढ़े जा रहे हो, कोई डेट आ ही नहीं रहा, कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल से वो नहीं उब जाओ, बिल्कुल से कोई होप ही नहीं है कि मेंस कब होगा, क्या होगा, कुछ नहीं। जब इन्होंने दिया डेट, फिर इन्होंने 4 महीने शिफ्ट कर दिया। एंड मेरे को था कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा हूँ, क्योंकि 4 महीने मेरे को और मिले, मेरे को और अच्छा करना था। फिर मैंने अपना 1 मई से स्टार्ट किया, एंड स्टार्ट करते फिर मैं गलती कर रहा हूँ भाई, मैं टेस्ट नहीं दे रहा हूँ। मैं कहा नहीं, अभी काम करते हैं, सिलेबस पहले अच्छे से करते हैं पूरा, एंड फिर टेस्ट देंगे। भाई मेरे को पता नहीं था कि कभी जे का सिलेबस किसी का कंप्लीट होता नहीं है। फिर भी मैं सिलेबस के पीछे लगा पड़ा हूँ कि नहीं, सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर जे का टेस्ट देंगे। सिलेबस नहीं कंप्लीट हो भाई। और सेकंड थिंग, मेरे हॉस्टल वाले भाई क्या खाना बनाते थे कि वो खा के मैं अलग ही बीमार हो जाता था। मतलब मैं 6 दिन बीमार था। एंड फिर मैं किया, एंड मैं चैप्टर करते गया। हाँ, मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था उस टाइम पे कि रिवीजन करने के लिए मेरे पास शॉर्ट नोट्स अच्छे था। एंड जो चैप्टर मैंने छोड़ रखा है, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड छोड़ रखा था, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे और इनऑर्गेनिक के, वो मैंने अच्छे से किए। हाँ, एंड मैंने एक गलती और की थी, मैंने PYQ नहीं किया था बिल्कुल से। मतलब पहले तो बिल्कुल हो भी नहीं था कि मैंने PYQ नहीं किया, बस मैं लेक्चर जो कराते रहते सर, पता नहीं ऐसे बैठा हूँ एंड लेक्चर देख रहा हूँ, मतलब ऐसा मूवी की तरह होती नहीं, ऐसा बिल्कुल मूवी की तरह मैं लेक्चर देख रहा हूँ। एंड मैं कुछ PYQ नहीं किया था। लेकिन जब मैं टेस्ट देता था, एंड मतलब ऐसा अप्रैल के बाद मेरे को रियलाइज़ होगा भाई कि PYQ एंड टेस्ट तो भाई करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी गंदा नहीं करना है। लेकिन टेस्ट फिर भी नहीं कर रहा था मैं, लेकिन PYQ करने में थोड़ा मज़ा आता था। मज़ा क्यों आता था? क्योंकि मैं मतलब जे अल्टीमेट बैच ले लेता था, उसमें MIC और MIP कराते हैं सर। तो उसमें राजवन सर क्या कराते थे कि फिजिक्स के MIP में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ देते थे, जिससे मेरा PYQ बनने लग जाता था। और आपको पता होगा जब PYQ बनने लग जाता तो करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं सोचा जब मेरे फिजिक्स से PYQ मेरे से बन जा रहे हैं तो केमिस्ट्री मैथ क्यों नहीं बनेंगे। तो मतलब जब मोटिवेट हो खुद से तो कहीं ना कहीं हम और अच्छा करते हैं। तो मतलब फिजिक्स तो मैंने भाई बहुत सारे PYQ वगैरह रखा था मैंने, एंड मैथ के भी कहीं ना कहीं बनने लग गए थे। और मैथ के अगर नहीं बनने थे तो मैं सोल्यूशन देखने लग गया था। मतलब PYQ वाला जो गलती थी मैंने जो पहले की थी, PYQ नहीं करता था, वो मैंने सुधार लिया था कि नहीं वो नहीं करना। एंड मैं अपना मेंस देने गया पहला, मैं बताया ना कि मैं टेस्ट नहीं देता भाई, मैंने बहुत बड़ी गलती सब में भाई, बहुत बड़ी चीज़ होती है टेस्ट नहीं देना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं नहीं देता भाई, मैं पहला मेंस देने गया, एंड पहले मेंस में मैंने पहला क्वेश्चन जो ज्योमेट्री का था वही मैंने खोल दिया। एंड भाई मैं उस पर 1.5 घंटा बर्बाद करके बैठा आराम से कि भाई मैं ये यूगो पे ये क्वेश्चन मेरे को आता है और ये क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। मैं 1.5 घंटा बर्बाद किया आराम से। मैं बिल्कुल डिप्रेस हो गया भाई, अब तो छोड़ दो बात, कोई होप ही नहीं है करने के लिए, मैं कर रहा हूँ फिर भी। एंड मेरे मेंस में इतना गंदा किया मेरा भाई 83 परसेंटाइल आया था फर्स्ट मेंस में। मतलब भाई टेस्ट नहीं देता ना, क्योंकि मैं लाइक कि भाई टेस्ट भाई अपन बड़े लोग हैं, अपन ऐसे नॉर्मली टेस्ट वेस्ट नहीं देते, अपन डायरेक्ट मेंस देंगे, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं। मतलब ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन ऐसा टेस्ट देने से डर लगता था कि क्या फ़ायदा दे के, ऐसा लगता था अगर नंबर अच्छा रहा तो हाँ फ़ायदा, लेकिन नहीं अच्छा रहा तो क्या फ़ायदा। लेकिन बाद में पता चला कि बहुत फ़ायदा करता है। अगर तुम टेस्ट दे रहे हो, तुमको एग्जाम के दिन जो डर रहता है वो डर नहीं लगा रहता। एंड कहीं ना कहीं आपको पता होता कि कोई क्वेश्चन को यूगो पे नहीं लेना होता है, एंड आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले सॉल्व करना है, आपको टेस्ट देते ये सब आइडिया हो जाता है। एंड वो मैंने गलती की थी, एंड कहीं ना कहीं ये गलती मैंने सेकंड अटेम्प्ट में सुधारी थी। एंड सेकंड अटेम्प्ट की स्टोरी जो है मैं आपको कभी और बता दूंगा। एंड यही था कि मतलब पहले अटेम्प्ट में मैंने टेस्ट नहीं दिया, मेरे को 4 महीने का टाइम भी मिला। हाँ, ये बात थी कि मैं जो मतलब पहले अटेम्प्ट, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं दिया, ये मेरी गलती थी। एंड स्लीप साइकिल वगैरह तो सही था, एंड हेल्थ मेरा ख़राब हुआ था, मैं हेल्थ का फोकस मतलब हेल्थ पे बिल्कुल फोकस किया ही नहीं, एंड मेरी हेल्थ भी ख़राब थी। एंड कहीं ना कहीं आप हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट के 3 महीने अगर कुछ हो जाएगा तो भाई मतलब कितना भी कोई होप में घर वाले बोलें कोई दिक्कत नहीं, हमको खुद से रिग्रेटफुल फील होता है कि अगर हम सेफ्टी से गए होते या मतलब हमारी तबीयत ना ख़राब होती तो हम मेंस में अच्छा करके आते, जो भी हमसे हो सकता था हम करके आते। तो अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए अच्छे से, एंड टेस्ट देते रहिए। एंड PYQ आपने अगर कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो लास्ट के 2-3 ईयर के कर लीजिए, सफिशिएंट है, क्योंकि अभी पास उतना टाइम नहीं है। एंड आप सिलेबस के पीछे मत भागिए बिल्कुल से कि सिलेबस कंप्लीट करना है, नहीं करना है ऐसा। आप जो किए हैं उसी को अच्छा करिए, ना अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर छोड़ के बैठे तो वो भले कर लीजिए, बाकी जो आप कहिए वही से अच्छी से कीजिए। एंड यही था कुछ मेरा लास्ट के 3 मंथ, जो कि सबसे अलग था बिल्कुल। मतलब कि डेट 14 को है, फिर 22 को कर दिया उसको, फिर 4 मंथ चेंज कर दिया उसको, मेंस से पहले एडवांस का डेट आ रहा है, यही सब हो रहा था मेरे साथ। तो कैसा लगा आपको स्टोरी बताइएगा। थैंक यू सो मच।